सुनाती है। मैं पास उसी के आता हूँ, नाहक में मुझे डराती है। उसी के आता हूँ, नाहक में मुझे डराती है। ओ लाला तू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मेरे लाल। भगवान कन्हैया कहने लगे जितने हम छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। हम ही ऐसे छोटे बालक दुष्टों का मान घटाएंगे। हम मोहन मुरली वाले हैं, मुरली इस जगह बजाएंगे। मोहन मुरली वाले हैं, मुरली इस जगह बजाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे घबराओ नहीं, तुम जिसके बल और पौरुष की चर्चा कर रही हो मैं उसी से मिलने आ रहा हूं। याद रखो अब ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान आगे बढ़े और कालिया सो रहा था। भगवान ने उसे जगाया, खड़े हो जाओ। अब वो नागनियां रोक रही हैं, लेकिन उन्होंने खड़ा किया उसे। भागवत के प्रेमियों उसने आंखें खोली और कहने लगा है कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो अंदर चला आया? भगवान बोले आपने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं आपके पास। और भागवत के प्रेमियों ये बताया जाता है भगवान कन्हैया ने जो लात मारी है उसके एकदम से क्रोध में आके खड़ा हो गया। अब भगवान कन्हैया से पहले तो मल्ल युद्ध हुआ है उसका। आप लोग सोच रहे होंगे उससे मल्लयुद्ध बताएंगे हम आपको। भगवान ने यह बताया जाता है उस कालिया का क्षण में वध कर दिया, मार डाला उसे, मार डाला। उसकी पत्नियां गिड़गिड़ाती रही लेकिन भगवान ने उसे नहीं छोड़ा और उनसे यह कहा रोना धोना बंद करो, सबसे पहले यमुना से फूल तोड़ो। भागवत के प्रेमियों बेचारी घबरा करके वो फूल तोड़ने लगे। अब आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज से पहले हमने भागवत में तो ये सुना है कि वो कालिया सांप था, भगवान के शरीर से चिपट गया, हन हन के फन मारने लगा, और आप तो आदमी बता रहे हो। हाँ, सांप नहीं था वो कालिया। याद रखो कालिया सांप नहीं था, नाग था, नागवंशी था वो क्या था? नागवंशी था, सांप नहीं था। आपके बदायूं जिले की बिसौली तहसील के रघुनाथपुर नाम के गांव में पूरा का पूरा गांव नागवंशियों का है। यह नागवंशी था, सांप नहीं था। और करहल से सिरसागंज रोड पर एक गांव पड़ता है मानिकपुर, उसमें नगौआ गोत्र के लोग हैं। घिरौर से आगे, भारोल से आगे पिड़सरा वगैरह ये गांव पड़ते हैं, उसमें भी नगौआ गोत्र के लोग हैं, नागवंशी लोग हैं। ये सांप नहीं है, ये सांप नहीं था।
अब प्रैक्टिकल आपको एक चीज और दें। भागवत में ये लिखा है कि उसकी पत्नियां नाक में नथुनियां, गले में हार, कमर में करदनी, हाथों में चूड़ियां पहने हैं, पैरों में बिछुआ। अच्छा एक बात बताओ, सांपों के कहीं कान होते, हाथ होते? अच्छा नहीं होते तो ये बताओ, कितना भी कोई गरीब आदमी हो, महा भीख मांगता हो, भीख भी मांगने की क्षमता न हो, वो अपनी लड़की सांपों को कर देगा? है? ये सांप नहीं था, नागवंशी था। याद रखिए, भागवत में ही एक प्रसंग आता है 10वें स्कंद में, जो राजा नरक था वो नागवंशी था, सांप नहीं था, नागवंशी राजा था वो। लेकिन सांप बता दिया। याद रखना भागवत के प्रेमियों, हमारे महापुरुषों को कैसे कैसे बदनाम किया गया। दिल दुख जाता है जब मैं भागवत को पढ़ता हूं, रामायण को पढ़ता हूं, तो दिल दुख जाता है कि विदेशी आक्रांताओं ने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया। याद रखना भागवत के प्रेमियों, किसी देश को गुलाम बनाना है तो आप उसके धन को मत लूटो, उसके कल्चर को लूट लो, उसकी संस्कृति को लूट लो। उन्होंने हमारी संस्कृति को लूटने का काम किया है, हमारे धर्म ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ किया है, उसे पढ़ के हम दिग्भ्रमित हो गए। एक बात मैं आपसे कहता हूं भाइयों, भोली जाति तुझे मिटाने कितने यत्न बनाए, और धर्म ग्रंथ महापुरुषों पे मन माने दोष लगाए। याद रखना भागवत के प्रेमियों, इंद्र अहिल्या की अति झूठी गंदी कथा बनाई, पत्थर से बन गई नारी जब रामन लात लगाई, पत्थर से बन गई नारी जब रामन लात लगाई। पोड़े लिख कर बोले जन बहकाए, धर्म ग्रंथ महापुरुषों पे मन माने दोष लगाए। याद रखना भागवत के प्रेमियों, इंद्र अहिल्या की अति झूठी गंदी कथा बनाई। रामचरितमानस के अंदर देखा आपने क्या लिखा, उसके व्याख्याकारों ने क्या लिखा कि वो अहिल्या जो थी वो गौतम ऋषि की पत्नी है, इंद्र ने उसके साथ छल किया, छल किया इंद्र ने। और भाइयों, लेकिन वास्तविकता कोई दूसरी है कि गौतम ऋषि ने फिर आकर के उसे श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। राम जी जब जा रहे थे जनकपुर के लिए तो उन्होंने गुरुजी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी का पत्थर कैसे हो गई, कि उन्होंने श्राप दे दिया था कि राम जी ने पंजा लगाया वो औरत बन गई। अच्छा एक बात बताओ भाई, वो तो वेद के ज्ञाता थे, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, ये तुलसीदास लिखते हैं। वो वेद के पथ को पालन करने वाले भगवान श्री राम थे, और हमें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम किसी भी माता की मूर्ति बनी हो या माँ हो उसके कभी लात नहीं लगा सकते। भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम किसी के लात लगाएंगे?
याद रखना, ये वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने जब गुरुजी से पूछा कि ये कौन तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी तपस्या कर रही हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए थे। ये लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और वे कहते लात लगाई, पत्थर की हो गई। याद रखना, अहिल्या कहते हैं रात्रि को और गौतम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को कहते हैं गौतम और अहिल्या कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि का पति कौन है? चंद्रमा, रजनीश, रात्रि का स्वामी। और याद रखना, तो रात्रि का उद्धार कैसे होता है? जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि का उद्धार हो जाता है। तो राम जी को कहा गया हंस वंश जग में विख्याता। हंस माने होता है सूर्य, सूर्य वंश, सूर्य। तो अहिल्या का उद्धार कौन करता है? सूर्य। तो बताया इधर लिखने वालों ने कि राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। और अपने आप बिना प्रमाणित नाटक खूब बनाया। अपने आप बिना प्रमाणित नाटक खूब बनाया। और लक्ष्मण परशुराम का झूठा वाद विवाद कराया। लक्ष्मण परशुराम का झूठा वाद विवाद कराया। और क्षत्रिय वीरों के द्वारा ब्राह्मण अपमान कराए। और धर्म ग्रंथ महापुरुषों पे मनमाने दोष लगाए। धर्म ग्रंथ महापुरुषों पे मनमाने दोष लगाए। भाइयों, रामचरितमानस में देखो क्या किया है। लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद दिखाया है। इन्हीं तुलसीदास की दूसरी किताब है, उसमें कहीं नहीं लिखा। उसमें कहते हैं नगर के बाहर मिले। और महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं जब मां सीता के स्वयंवर के बाद श्री राम जी नगर के बाहर निकले हैं, वहां परशुराम जी मिले। और यहाँ तखत तोड़ लाए जाते कानपुर से कि वो परशुराम जी रामलीला में आना चाहिए जो तखत तोड़ दें। सोचिए आप, विचार करिए आप लोग। हमने एक बार ये कह दिया कि इसमें तो गाली गलौज करा दी है। एक महात्मा जी करेल के पास में सरसई गांव था, खड़े हो गए, बोले तुमने तो रामायण का सत्यानाश कर दिया। कहां लिखा है उसमें? हमने कहा पढ़ा नहीं क्या आपने? बोले हमने तो खूब पढ़ा, रोज पाठ करते हैं। हमने कहा नहीं करते हो, अगर करते होते तो पता होता तुम्हें। वीर व्रती तुम धीर अछोभा और गाली देतन पावा। भाई गाली गलौज नहीं दिखाए क्या? जबकि आप बताइए भगवान श्री राम महापुरुषों का कितना सम्मान करते थे, लक्ष्मण जी कितना सम्मान करते थे, और उन्होंने क्या हालत कर दी केवल अपनी मौज लेने के लिए। याद रखना, इनमें कोई संवाद नहीं हुआ था, केवल नगर के बाहर बात हुई थी। भगवान श्री राम से पूछा ये धनुष किसने तोड़ा? श्री राम जी ने कहा श्रीमन आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा परशुराम। उन्होंने कहा परशु शब्द हटा दो, जो रहे वो मैं हूं। तो उन्होंने कहा वो तो भाई अवतार जो लेगा, कोई मामूली पुरुष नहीं तोड़ेगा उसको। अच्छा एक काम करो, ये मेरा धनुष है, इस पर चाप चढ़ा दो
तो हम समझ लेंगे इस धराधाम पर कोई महापुरुष आ चुका है। तो बताते हैं भगवान श्री राम ने धनुष को चाप चढ़ाई है और खींचा और कहा भगवान अब ये बाण ऐसे नहीं छूटेगा, या तो आपकी शारीरिक शक्ति को समाप्त कर देगा या आपकी मानसिक शक्ति को समाप्त कर देगा। आप क्या चाहते हैं? परशुराम जी कांपने लगे और कहा कि श्री राम आप मेरे शारीरिक शक्ति को छीन कर दो, क्योंकि मैं मानसिक बल के द्वारा महेंद्राचल पहाड़ पर जाता हूं। तो बताते हैं श्री राम ने बाण को छोड़ा जिससे उनका शारीरिक बल कम हो गया। ये बात आती है। और क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए लोगों। पवन पुत्र का जन्म कान से ढोंगी जन बतलाते, पवन पुत्र का जन्म कान से ढोंगी जन बतलाते, और सूरज को रख लिया गाल में ऐसी कथा सुनाते।